भैया जी, फैक्ट्री में च्युइंगम कैसे बनती है और क्या होगा अगर आप च्युइंगम को निगल जाए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वैसे तो च्युइंगम का काम माउथ फ्रेशनर का होता है, लेकिन भाई साहब ये और भी कई कामों में आता है। जैसे कई लोग च्युइंगम चबाकर अपना जॉ लाइन शार्प करने में लगे हैं, कुछ लोग च्युइंगम चबाकर खुद को स्टड लौंडा समझने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करते समय मोशन सिकनेस की समस्या होती है तो आपके लिए लाइफ हैक है। अगर ऐसा है तो आपको ट्रैवल करते समय च्युइंगम को जरूर चबाना चाहिए। इससे ना आपका उल्टी जैसा मन करेगा और ना ही आपको उल्टी आएगी। बहुत समय पहले जब शुरू में च्युइंगम नहीं बना था, तब चबाने के लिए रबर ट्री से निकले गम को चबाया जाता था और तब जो च्युइंगम बनती थी उसमें इस ट्री से निकले नेचुरल गम को ही मिक्स किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे च्युइंगम की डिमांड इतनी बढ़ी कि इतना सारा च्युइंगम बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल गम काफी नहीं था, और अगर ज्यादा मात्रा में नेचुरल गम का इस्तेमाल किया जाता तो च्युइंगम का कॉस्ट महंगा हो जाता, जिसके लिए नेचुरल गम की ही तरह किसी सस्ते अल्टरनेटिव को चुनना था जो चबाने में भी वैसा हो और लागत भी कम पड़े। और इसी का अल्टरनेटिव था सिंथेटिक रबर, रेजिन, वैक्स और इलास्टोमर्स का मिक्सचर। और इन सब के मिक्सचर को इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में गम बेस कहते हैं, जिसे 1928 में यूएस में किसी ने पेटेंट करवाया था। और च्युइंगम बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो यही गम बेस होता है। सबसे पहले इस गम बेस को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है और फिर उसमें कलर और फ्लेवर को भी ऐड करा जाता है। और जब ये मिक्स हो रही होती है तब च्युइंगम में मिठास लाने के लिए ग्लूकोज सिरप को डाला जाता है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण गम बेस सॉफ्ट हो जाता है। अब च्युइंगम को और भी ज्यादा मीठा बनाने के लिए इसमें पाउडर स्वीटनर डाला जाता है और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के क्रम में ये इंग्रेडिएंट्स गर्म होने लगते हैं, जिसके कारण ये मेल्ट होकर आपस में और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। च्युइंगम का मिक्सचर तैयार होने के बाद ये गूंथे हुए आटे जैसा दिखने लगता है। अब इस मिक्सचर को प्री एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में एक तरफ से च्युइंगम को डाला जाता है और दूसरी तरफ से इसे स्क्वीज कर नैरो साइज में बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही इसे अलग अलग साइज के मशीन में डाला जाता है, जिससे ये पतले स्ट्रिप्स में बदल जाती है और अब इसे एक्सट्रूडर से पास कराया जाता है। यह मशीन हर स्ट्रिप्स को स्क्वीज करके च्युइंगम की एक्चुअल साइज जितनी पतली कर देती है, तो इसलिए अब इस स्ट्रिप्स की कटिंग कर दी जाती है और फिर इसे रैपर में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से च्युइंगम तैयार हो जाता है। तो चलिए अब जरा जान लिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति च्युइंगम को निगल जाए तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन उससे पहले जरा पुरानी यादों को ताजा कर लिया जाए। Big Baboon! Big Baboon! बड़े काम की चीज। दोस्तों, आपने च्युइंगम बनाने के प्रोसेस में देखा कि च्युइंगम एक ऐसी चीज से बनती है जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। सीधे तौर पर कहें तो वो आर्टिफिशियल रबर या प्लास्टिक है जिसे हमारा पेट नहीं पचा सकेगा। सुनिए, जब हम च्युइंगम को निगलते हैं तो वो पेट के अंदर जाने के बाद च्युइंगम में मौजूद शुगर, ग्लूकोज और अन्य न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे और पेट के अंदर बचेगा केवल रबर, जिसे कि हमारे पेट के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिससे वो पचेगा भी नहीं और इस कारण हमारे पेट में तेज दर्द होगा। और 1 से 2 दिन बाद वो च्युइंगम अन्य खानों के साथ मल के द्वारा बाहर आ जाएगा। यानी च्युइंगम निगलने से ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन ये पेट को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और अगर च्युइंगम को कोई छोटा बच्चा निगल जाए तो गले में अटकने के कारण बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और च्युइंगम अगर पेट में चली जाए तो बच्चे के लिए उस दर्द को बर्दाश्त